जो पब्लिक के वेलफेयर के ऊपर स्कीमें हैं उनके तो अगेंस्ट है ही। ओपीएस कांग्रेस की दी हुई पुरानी वो है और उसको बहाल कर दिया। ऐसा ना हो जाए कि अभी 125 यूनिटें बंद है, कल को बीजेपी की सरकार आएगी जी ओपीएस बंद हो गया। मैं तो बोलता हूँ ओपीएस तो बंद होनी चाहिए। तो आपका मतलब है कि आपकी सरकार आएगी तो ओपीएस बंद कर दोगे? हो सकता है इसके ऊपर विचार हो। 50% ये तो धोखा हो गया फिर। नहीं नहीं, धोखा कुछ एम्प्लॉइज के साथ धोखा हो गया बाकियों के साथ क्या है, जो बेरोजगार है उनका क्या होगा? भाजपा का मतलब ये है, भाजपा का मतलब ही धोखा है। और भाजपा में आज एमएलए और एमपी हैं वो मैक्सिमम कांग्रेस के हैं, और जिनका बोलते थे कि भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, वो आजकल इनके सगे हुए हैं बिल्कुल एकदम। 1.5 लाख रुपए पेंशन ले रहे लोग। बता दूं, जो 20 रुपए स्पेशल पावर अटॉर्नी 20 रुपए ऊपर बनती थी, आज हरीसी 1000 के ऊपर बनती है। ये है व्यवस्था परिवर्तन। अच्छा, ये भी बता रहे भाई हैं। साहब ने तो बता दिया कि जो पावर अटॉर्नी 20 रुपए की 1000 रुपए की बन रही है, वो तो रेवेन्यू जा रहा है सरकार। क्यों बन रही है? वो बात ये बन रही है, बात ये है, महंगाई तो पड़ी ना मार। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। जिसकी सैलरी पिछले साल 20,000 थी उसकी 25,000 हो गई है, वो तो प्रोसेस है। लेकिन इन्होंने बोला कि जैसे वो रेवेन्यू जनरेट करना है, ये नहीं बता रहे हैं कि जो इंतकाल और जो तकसीमें पिछले 20-30 साल से पड़ी थी, वो सुक्खू सरकार ने, जो कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने 3 महीने का अल्टीमेटम दिया और पटवारी और कानूनों को बोला कि अपने मुहैया कराए जाएं मोबाइल नंबर्स। और ये तो बात सही है ना, तकसीमें नहीं होती थी, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने तो ये तो करवाया ना, अच्छा काम किया, रेवेन्यू तो जनरेट होगा जैसे ये कह रहे हैं। अरे इससे भी अच्छा करा दो, ऑनलाइन कर दो इंतकाल। अच्छा, ये तो ऐसे चलता रहता है, कोई कुछ नहीं है सर। इंतकाल आप ऑनलाइन करा दो, बोलो इनको उसका नहीं, इंतकाल तो ऑनलाइन नहीं हो सकते मेरे ख्याल से। इंतकाल ऑनलाइन ही होता था। कैसी बात कर रहे हैं? वहाँ इंतकाल के लिए ऑब्जेक्शन भी चाहिए होते हैं, बुलाना पड़ता है, पार्टीज को बुलाना पड़ता है। सील डीड होती थी उस टाइम इंतकाल भी ऑनलाइन होता था, हुआ है, भाजपा की सरकार ने किया था। लेकिन ये जो सरमायादार बैठे हैं, कोई एजेंसी रेवेन्यू वाले, इन्होंने इसका विरोध किया। अच्छा, कि इनका जो खाने का धंधा है, कुछ ऐसे भ्रष्ट लोग जो बैठे हैं, उनका जो खाने का धंधा बंद हो जाएगा। ऑनलाइन एम्प्लॉयज क्या है? अच्छा, ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन बंद नहीं नहीं, एक चीज तो है ओपी। नहीं, मेरा ये मानना है कि कांग्रेस की सरकार ने जो एक घोषणा पत्र तैयार किया था इलेक्शन से पहले, 10 जिसमें थी, उसमें 7-8 गारंटियां पूरी कर दी हैं। किसी देश की अगर अर्थव्यवस्था की बात करें, किसी प्रदेश की अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें, तो सिर्फ आप कितना कमाते हैं, एक घर की बात करें, अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं और उसके ऊपर आपका जो लोन का अमाउंट है वही 70-80 हज़ार रुपए लोन और इंटरेस्ट में चला जाए, आप क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे? वही स्थिति आज हिमाचल प्रदेश की है कि सरकारें बड़ी बड़ी घोषणाएं करती हैं, चाहे भाजपा की बात करें या कांग्रेस की, हम ओपीएस देंगे, हम यहाँ पर बिल्डिंग्स बनाएंगे, हम यहाँ पर बनाएंगे, परंतु बात यहाँ पर यही आती है कि स्टेट एक्सचेकर की बात करें या फिजिकल डेफिसिट की बात करें, सरकार पर बढ़ रहा है। और वो दिन हम दूर नहीं है कि हिमाचल प्रदेश भी कई बार कर्जे के तले दब जाएगा। हमारे साथ स्टेट लीगल सेल के अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं, सर सबसे अजय ठाकुर जी मौजूद हैं। अजय जी, लोन सरकारें लेती हैं, ये भाजपा जी खड़े हैं, ये तो कहते हैं कि लोन लेना बड़ी अच्छी बात है, आपकी भी सरकार ले रही है, 30,000 रुपया करोड़ आपने 3-1.5 साल में ले लिया, कब तक ये लोन की कथा जो है चलती रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता रहा हूँ कि इतनी बड़ी स्टेट है और यहाँ स्टेट में जो आपदा पिछली साल हुई, आपको मालूम होगा, जुलाई में 12 से 15 हज़ार करोड़ का नुकसान हुआ। और कोई सेंटर में बीजेपी की सरकार थी, उनको मालूम है यहाँ कांग्रेस की सरकार है। एक जो सीएम साहब ने बोला कि हमें इसको नेशनल डिजास्टर घोषित किया जाए, लेकिन कई आह्वान किए, उन्होंने नहीं किया घोषित, और ना ही कोई हमें एड मिली। तो यहाँ कई किस्म की जो आपदा है, उसके बावजूद भी सरकार चल रही है, अच्छी है। उसके बाद भाजपा ने मिलके जो कॉन्स्पिरेसी रची, आपको तो मालूम ही है, कांग्रेस के जो एमएलए जो जीते जिताए इंडिपेंडेंट, जो ना इधर थे ना उधर थे, उसके बाद कितना लोगों के ऊपर बोझ चढ़ा। तो ये कहीं ना कहीं जो है ना सरकार के ऊपर ही गया। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि लोन जो चढ़ा वो प्राकृतिक आपदा की वजह से चढ़ा? ना प्राकृतिक आपदा की वजह से नहीं। लोन जो है ना, हमारा जो सरकार सेंटर में है ना, हमारा ड्यूज जो भी जीएसटी जो भी है ना, वो दे रही है, ना कोई मदद करी है एज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्यों नहीं दे रहे हैं भैया? आप ड्यूज ही क्या बोल रहे हैं, ये ड्यूज क्यों नहीं देते हैं आपका? नहीं, वो बात तो सही बोल रहे हैं। देखिए, मैं इंडिपेंडेंट बात करूंगा, ना मैं भाजपा बीजेपी से ना कांग्रेस से। आपकी सरकार ने कहीं ना कहीं ड्यूज जो थे वो रोके थे, और जीएसटी की जो किस्त आनी थी वो पिछले 1.5 साल से रुकी है, जिसके कारण भी हिमाचल का विकास जो है कहीं ना कहीं रुका। ऐसा कुछ नहीं हरीश जी, ऐसा है, ये इनका आरोप है। जो सरकार का, हर एक जो राज्य की सरकार होती है, उसका जो कोटा होता है वो सेंटर से रिलीज होता है। वही कोटा रिलीज कर रहे हैं आप। प्राकृतिक आपदा इतनी हो गई, कहाँ पे पैसा आया? अगर
सरकारों ने लोन के ऊपर ही चलना है, तो लोन के ऊपर तो कोई भी सरकार चला सकता है। तो आपने भी लोन पे ऊपर ही चलाई सरकार, ये भी लोन पे ही चला रहे हैं। वो हमने तो विकास की गंगा भी वैसे ही बहाई है प्रदेश में। विकास की कौन अब सी इन्होंने गंगा क्या हो किया? गई, कौन सी गंगा आगे 30,000 करोड़ अभी ले चुके हैं ये। और मैं आपको बताऊं, ओपीएस का रोना रोना रोते हैं रोजे। और 2016 से एम्प्लॉयज को डीए नहीं दिया इन्होंने, डीए नहीं दिया अब तक। और ये झुनझुना जो ओपीएस का दिया है ना जी, हर आदमी को ओपीएस से मतलब नहीं नहीं, एक चीज तो है ओपी नहीं नहीं, मेरा ये मानना है कि कांग्रेस की सरकार ने जो एक घोषणा पत्र तैयार किया था इलेक्शन से पहले 10 जिसमें थी, उसमें 7-8 गारंटियां पूरी कर दी हैं। और सबसे पहले फर्स्ट मीटिंग जो कैबिनेट की हुई थी उसमें ओपीएस दी गई है और लोगों को ओपीएस मिल रही है। एक चीज तो इसमें भी है ना, 125 यूनिट आपने विड्रॉ कर ली, आपको खुद पता था हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ये इतने भाई कर्जे में है, एचआरटीसी के पेंशनर को डीए, इनके भी यही हालात थे। मैं आरोप आप पे नहीं लगा रहा हूं, परंतु प्रदेश का विकास जो है वो तभी होगा जब रोजगार के अवसर पैदा होंगे। अब आपने बात करी ओपीएस की, ओपीएस ठीक है, वो किसके, उस पर स्टेट एम्प्लॉयर्स का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो तो सिर्फ टैक्स, हिमाचल में टैक्स पेयर्स कितने हैं वो आपको भी पता है, परंतु ये कब तक चलता रहेगा? नहीं, इलेक्ट्रिसिटी आपने बिजली विभाग की बात की, जैसा कि आपको मालूम है कि जो भी 125-20 यूनिट जो भी फ्री थी, इसके कारण जो मतलब भाजपा ने इस किस्म की जो पॉलिसियां हैं, तो 300 करी थी ना चुनावों से पहले, 150 क्या 200 की बात, 300 करी थी आपने। 300 बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं, करी थी। लेकिन जो भाजपा ने जो मतलब एक फ्री वीज का जो चलाया था, जैसे केजरीवाल साहब ने चलाया था कि हमें ये करो वो करो, वो दिखा दिया और डिपार्टमेंट घाटे में चला गया। डिपार्टमेंट में लाखों एम्प्लॉयज़ हैं, कहाँ से देंगे उनका, आप बताइए सैलरीज कहाँ से देंगे? तो कहीं ना कहीं ऐसा तो है नहीं कि पब्लिक 100-200 रुपये भर नहीं सकती। तो ये गलत डिसीजन नहीं है, ये लोगों के फेवर के लिए ही है। तो मेरा मानना नहीं है कि ये मतलब उन्होंने आपने 100 मैं आपको यहाँ मिनी सेक्रेटरी बता दूं, जो 20 रुपए स्पेशल पावर अटॉर्नी 20 रुपए ऊपर बनती थी, आज हरीसी 1000 के ऊपर बनती है। ये है व्यवस्था परिवर्तन। अच्छा, ये भी ये बता रहे भाई हैं। साहब ने तो बता दिया कि जो पावर टोनी 20 रुपए की 1000 रुपए की बन रही है, वो तो रेवेन्यू जा रहा है सरकार क्यों बन रही है, वो बात ये बन रही है, बात ये है, महंगाई तो पड़ी ना मार। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। जिसकी सैलरी पिछले साल 20,000 थी उसकी 25,000 हो गई है, वो तो प्रोसेस है। लेकिन इन्होंने बोला कि जैसे वो रेवेन्यू जनरेट करना है, ये नहीं बता रहे हैं कि जो इंतकाल और जो तकसीमें पिछले 20-30 साल से पड़ी थी, वो सुक्खू सरकार ने, जो कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने 3 महीने का अल्टीमेटम दिया और पटवारी और कानून को बोला कि अपने मुहैया कराए जाएं मोबाइल नंबर्स। और ये तो बात सही है ना, तकसीमें नहीं होती थी, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने तो ये तो करवाया ना, अच्छा काम किया, रेवेन्यू तो जनरेट होगा जैसे ये कह रहे हैं। अरे इससे भी अच्छा करा दो, ऑनलाइन कर दो इंतकाल। अच्छा, ये तो ऐसे चलता रहता है, कोई कुछ नहीं है सर। इंतकाल आप ऑनलाइन करा दो, बोलो इनको अपनी सरकार। इंतकाल तो ऑनलाइन नहीं हो सकते मेरे ख्याल से, इंतकाल तो इंतकाल ऑनलाइन ही होता था, कैसी बात कर रहे हैं? वहाँ इंतकाल के लिए ऑब्जेक्शन भी चाहिए होते हैं, बुलाना पड़ता है, पार्टीज को बुलाना पड़ता है। सेल डीड होती थी उस टाइम, इंतकाल भी ऑनलाइन होता था, हुआ है, भाजपा की सरकार ने किया था। लेकिन ये जो सरमायादार बैठे हैं, कोई एजेंसी रेवेन्यू वाले, इन्होंने इसका विरोध किया अच्छा, कि इनका जो खाने का धंधा है, कुछ ऐसे भ्रष्ट लोग जो बैठे हैं, उनका जो खाने का धंधा बंद हो जाएगा। ऑनलाइन एम्प्लॉयज क्या है, अच्छा, ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन बंद हो जाएगा ब्रज। करें, उसमें क्या बुराई है? देखो, अगर नहीं इनका भाई साहब का वो अगर ऑनलाइन हो पाए, अगर पॉसिबिलिटीज है, तो मैं सरकार से आई विल डेफिनेटली, मैं खुद बोलूंगा जाके कि ऑनलाइन कर दिए जाएं। लेकिन पॉसिबिलिटीज नहीं होती, उसमें दूसरी पार्टीज को बुलाना पड़ता है, ऑब्जेक्टर्स होते हैं, ऑब्जेक्शन देते हैं, कानून के हिसाब से मेरे ख्याल से तो नहीं हो पाएगी। हो सकती है तो कर दे, हमें तो बड़ी, हम तो अच्छा, एक चीज तो आप मेरे को बताइए कि जब से सरकार आपकी बनी है, चाहे सरकारें इनकी भी थी, प्राइवेट आदमी को छोड़ दे, आप भी देखिए एडवोकेट हैं, हम भी एक जर्नलिस्ट हैं, हम प्राइवेट किस्म के लोग हैं, हम तो कभी धरने नहीं देते, परंतु सरकार के अपने ही एम्प्लॉयज, कभी ओपीएस का धरना, कभी पब्लिक सर्विस कमीशन का धंधा, कभी दृष्टिहीनों का धरना, ये धरने जब भी विधानसभा होती है कभी बंद ही नहीं होते हैं। तो क्या माने कि सरकार अपने एम्प्लॉयज का ध्यान नहीं रखती है कि ये आपका जो प्रश्न है बिल्कुल बेबुनियाद और बेवजह है, ये क्योंकि बेबुनियाद तो नहीं है, ये बीजेपी के भी यही हाल थे, आपके भी यही हाल थे। वहीं आ रहा हूँ मैं, वहीं आ रहा हूँ। ये सब बीजेपी के टाइम के किए हुए जो है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट पे रख लो, ठेके पे रख लो, और इस पे रख लो, उस पे रख लो, उसकी भरपाइयाँ हैं ये। तो ये सब ठीक करने में थोड़ा समय लगेगा। हरीश जी, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी सरकार 3.5 साल है, सबका होगा। और ऐसा नहीं हो कि समय 4 साल ही लग जाए, 5वें साल तो चुनाव। ऐसा नहीं है, फॉर द बेटरमेंट है ये सरकार। अच्छा, आपको लगता है betterment हाँ है? जी, हाँ जी, हाँ जी, पब्लिक की अच्छा, बेटरमेंट। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की कोई 2 क्वालिटीज मेरे को ऐसे बता दो कि आपको बड़ी अच्छी लगती है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो हैं, वो एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और कॉम्पिटेंट आदमी है। आप बताइए मेरे को, कितने नेता हुए यहाँ?
पिछले 30 साल 40 साल 50 साल जब से प्रदेश बना है, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 51 लाख 51 लाख अपने अकाउंट से दिया अभी तक किसी और ने नहीं, वो तो भाजपा आरोप लगाती है कि देखिए कार्यकर्ता को दरकिनार करके अपनी पत्नी को एमएलए बना दिया सुक्खू जी ने। नहीं, ये गलत है। ये भी ये गलत बात है उनकी जो है वहाँ अच्छा ये कार्यकर्ता को दरकिनार करके बिल्कुल गलत बात है जी। उनका वहाँ से नाम गया था और जो रिपोर्ट गई थी और रिपोर्ट में फिर सुखविंदर सुक्खू ने बोला कि हाँ अगर मेरे को मतलब कोई ऐतराज नहीं है, अगर ये तैयार हैं और वो तैयार हैं तो मेरे को कोई ऐतराज नहीं है। उन्होंने कोई नाम नहीं दिया था, गलत आरोप है। गलत आरोप ओपीएस कर उन्होंने। देखिए ऋषि जी, मैं तो ओपीएस के 50% बेसिक जो ओपीएस है उसके खिलाफ हूँ। अगर सारा पैसा आपका ओपीएस में जाएगा तो आपकी कैसे होगी आपकी डेवलपमेंट? आप 50-60 हज़ार रुपये पेंशन लेंगे तो बेरोजगार कहाँ जाएगा? उसके पास नौकरी नहीं, वो क्या करेगा? आपका कितना % बजट जो है ओपीएस पे जा रहा है? ओपीएस कोई नई योजना नहीं है, कांग्रेस सरकार की पुरानी योजना है जिनके केंद्र सरकार ने बंद कर दिया है, मोदी सरकार ने बंद कर दिया। मोदी सरकार और ये भाजपा सरकार तो इनके अगेंस्ट है। जो पब्लिक के वेलफेयर के ऊपर स्कीमें हैं उनके तो अगेंस्ट है ही। ओपीएस कांग्रेस की दी हुई पुरानी वो है और उसको बहाल कर दिया। ऐसा ना हो जाए कि अभी 125 यूनिटें बंद है, कल को बीजेपी की सरकार आएगी जी ओपीएस बंद हो गया। मैं तो बोलता हूँ ओपीएस तो बंद होनी चाहिए। तो आपका मतलब है कि आपकी सरकार आएगी तो ओपीएस बंद कर दोगे? हो सकता है इसके ऊपर विचार हो। 50% ये तो धोखा हो गया फिर। नहीं धोखा कुछ एम्प्लॉइज के साथ धोखा हो गया। बाकियों के साथ क्या है? जो बेरोजगार है उनका क्या होगा? भाजपा का मतलब ये है, भाजपा का मतलब ही धोखा है। और भाजपा में आज एमएलए और एमपी हैं वो मैक्सिमम कांग्रेस के हैं और जिनका बोलते थे कि भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, वो आजकल इनके सगे हुए हैं बिल्कुल एकदम। 1.5 लाख रुपए पेंशन ले रहे लोग हैं जी। 50% बेसिक, मैं तो बोलता हूँ पेंशन मिले 30% मिले बेसिक का, सब कार चले। आप लाख लाख रुपए पेंशन ले रहे हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, बाकी लोग कहाँ जाएंगे? इसके ऊपर भी तो सोचना। सहमत हूँ, वकील साहब से सहमत हूँ। यहाँ मैं इनसे बिल्कुल थोड़ा सहमत हूँ कि जैसे किसी को अगर 1.5 लाख की 2 लाख की सैलरी है तो उसको लाख रुपए नहीं, कम से कम 50-60 हज़ार 70 हज़ार एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट होना चाहिए। ये मैं इनसे सहमत हूँ। जो बात सही है वो सही है। हाँ, सभी नेताओं को भी मंथन करना चाहिए, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। चलिए, ये तो देखिए हमारे साथ एक छोटी सी गुफ्तगू थी, परंतु बात यहाँ पर यही है कि जितना सरकारों पर कर्जा कम होगा, देश और राज्य उतनी तरक्की जो है वो करेगा। तब तक आप जुड़ रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के।